हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बारे में सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। और डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल के फर्स्ट व्यूअर हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और अंत तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए। और ये जो भी मैं वीडियो में डिस्कस करूँगी आपको पॉइंट्स, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप बहुत ही ध्यान से देखिए इस वीडियो को। चलिए आइए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये मेन पार्ट। तो इसमें आपको दिया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये जनरली पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आपको होते हैं ये आपको बिल्कुल विजिबल हो रहा होगा। तो इसमें आपको दिया गया है कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसमें 3 लेयर्स की बात है तो ये आपकी यूटेरस के लेयर हैं, ठीक है। यहाँ पर तो जनरली इसमें 3 लेयर की बात हो रही है। तो फर्स्ट वन इज पेरीमेट्रियम, नेक्स्ट आपका दिया गया है मायोमेट्रियम एंड थर्ड वन इज इंडोमेट्रियम। तो ये तीनों लेयर के फंक्शंस क्या हैं ये मैं बता रही हूँ। तो जो यूटेरस होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है तो सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, सेकंड वन इज मायोमेट्रियम इज इनर लेयर एंड लास्ट वन इज इंडोमेट्रियम इज इनर लेयर। तो इस तरह करके जो यूटेरस में 3 लाइनिंग पाई जाती है तो ये तीनों लाइनिंग आपको बताया गया है कि आउटर, मिडिल एंड इनर, ये 3 लाइनिंग हो गई। नेक्स्ट आपको दिया गया है जस्ट अब सेक्शन पे जाएंगे कि ये क्या है यूटेराइन कैविटी। मीन्स क्या है कि जो यूटेरस होता है यूटेरस में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। और उसी के जस्ट आप बगल पर जाओगे तो ये है आपका यूटेराइन फंडस, यानी कि सेलिंग स्ट्रक्चर यानी कि फुली संरचना आपको दिखेगी तो इसको हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि बिल्कुल एक दो आपको दोनों साइड पर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टमिस्टिक फीचर्स होते हैं ओवरी, और ये पेयर्ड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अगर दोनों आर्म पर जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट आर्म पर देखते हैं तो आपको एक पार्ट मिलेगा इस्थमस जो है आपको इस सेक्शन पर मिल रहा है। और जैसे आप टर्न होगे डाउनवर्ड के सेक्शन पर तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक एम्पला लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ आपका है। नेक्स्ट है कि अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज फिम्बरी, और फिम्बरी के जस्ट अबव साइड पर जाएंगे जहां आप एम्पुला और फिम्बरी पे जॉइंट मिलेगा, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो ये 3 पार्ट आपके हो गए इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। अगर तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट आपका दिया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है, एक हम कह सकते हैं कि नेक लाइक पार्ट या एक ट्रैक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि सर्वाइकल कैनाल, और उसके आगे जैसे हम लीक करेंगे तो ये आपको विजाइना पार्ट मिलेगा। तो ऐसे करके ये हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके पार्ट्स। आगे चलते हैं कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हैं जो मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन एक बार और भी मैं बता दूँ ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर दिया गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज located in pelvic region and it includes a pair of ovaries, यानी कि इसमें जो ovaries होती हैं वो paired form में होती हैं, and pair of oviduct, यानी कि जो ovaries होती हैं जैसे कि आप लेफ्ट एंड राइट पे देखते हो तो एक डक्ट की हेल्प से क्या होते हैं दोनों अटैच होते हैं, यानी कि जो ओविडक्ट होता है वो भी क्या होता है पेयर्ड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट दिया गया है यूटेरस एंड नेक्स्ट वन इज सर्विक्स एंड वेजाइना। तो ये क्या होते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये इतने पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि अगर वेजाइना, वेजाइना के बाद कौन कौन से पार्ट हो गए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड, नॉट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव बट एड्स इन चाइल्ड केयर, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड होता है ये ग्लैंड है एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन फीमेल, यानी कि जो मेमरी ग्लैंड है ये क्या है ह्यूमन फीमेल्स के क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ ये फीमेल्स में ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ये ग्लैंड जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है बट ये है क्या, ये चाइल्ड केयर के लिए ऐड दिया जा रहा है यहाँ पर, ये चाइल्ड केयर के लिए इस ग्लैंड का
यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने जैसे पढ़ा कि जो ओवरीज होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ओविडक्ट होते हैं, और भी सारे जितने भी एसेसरी पार्ट होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि ओवरीज क्या है। ओवरीज ये समझ यहाँ दिया गया है कि ओवरीज दे आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि अगर फीमेल के केस में अगर हम बात करते हैं तो ओवरी को हम कहेंगे क्या, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो ओवरी होता है ये फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। दे प्रोड्यूस ओवम एंड अदर ओवेरियन हार्मोन, यानी कि दिया गया है कि जो ओवरीज होते हैं वो क्या करते हैं, ओवम को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही में बहुत सारे ओवेरियन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है, दे आर लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन एंड आर 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि जो ओवरीज होता है ये एब्डोमेन रीजन के लोअर पार्ट पर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, मीन्स पाए जाते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 2 से 4 सेंटीमीटर ये लेंथ में पाई जाती है, क्या है, ओवरी। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि दे आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स टू द पेल्विक वॉल्स एंड टू द यूटेरस, यानी कि जो ओवरीज होता है ये पेल्विक वॉल से क्या होता है, कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम एंड कॉन्टेन द ओवेरियन स्ट्रोमा, यानी कि जितनी भी ओवरीज होती है जनरली क्या होता है, पेयर्ड फॉर्म में, यानी कि 2 ओवरीज पाई जाती है इन द केस ऑफ फीमेल्स, और ये किससे कवर होता है, एपिथेलियम लेयर से, एंड कॉन्टेन द ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसमें क्या पाया जाता है, ओवेरियन स्ट्रोमा पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि द ओवेरियन स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ, अब यहाँ दिया गया है कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो जनरली ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है ये है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जनरली आप कह सकते हो कि ओवेरियन स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, यहाँ से आप ले सकते हो कॉर्टेक्स और मेडुला से क्या बनता है, ओवेरियन स्ट्रोमा बनता है इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल। यहाँ तक आपका हो गया ओवरी का केस, जो जनरली आपको बहुत ही हमने सिंपल पॉइंट में आपको बताया कि ओवरी कहाँ पर सिचुएटेड रहती है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, और ये किसी से अटैच होती है, इसकी कवरिंग कैसे बनी होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट इसमें मिल रहे हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है, ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है इसमें कितने पार्ट्स बने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ओवरी में बना दिया। नेक्स्ट है आपका ओवी डक्ट, ये ओवी डक्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। आपका ओविडक्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉलोपियन ट्यूब, यानी कि जो ओविडक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। स्ट्रक्चर में अभी हमने क्लियर किया था, जैसे कि फॉलोपियन ट्यूब आपको बिल्कुल यहाँ से ऐसे दिख रहा होगा, ये आपका क्या था, एम्पुला पार्ट था, नीचे आपको दिया गया था कि फिम्बरी जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ पर आपका था फंडिबुलम, और यहाँ आपको बताया गया था इस्थमस। तो ये तीनों पार्ट जैसे इस्थमस हो गए, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाए थे, फॉलोपियन ट्यूब। तो इस तरह करके दोनों साइड पर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो ये आपके हो गए ओविडक्ट, अगर ये तीनों पार्ट मिलेंगे तो क्या बना, फॉलोपियन ट्यूब, और इसी फॉलोपियन ट्यूब को हमने क्या कहा था, फॉलोपियन ट्यूब आपका दिया गया, इस फॉलोपियन ट्यूब को हमने क्या कहा, ओविडक्ट। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, यानी दिया गया है कि जो ओविडक्ट होता है इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस, यानी कि ओवरी से स्टार्ट होता है और यूटेरस से क्या होता है, ओविडक्ट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि द पार्ट ऑफ ईच ओविडक्ट lying towards the ovary is funnel shaped and is called infundibulum, यहाँ दिया गया है कि द पार्ट ऑफ ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट में एक पार्ट पाया जाता है जो ओवरी की तरफ टुवार्ड्स यानी कि मुड़ जाता है, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर ऐसे पार्ट हमने बताया अभी ऐसे, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, ओवरी पाया जाता है। तो यही दिया गया द पार्ट ऑफ ईच ओविडक्ट,
क्योंकि इसको हमने क्या कहा था, ओविडक्ट। तो ये ओविडक्ट क्या होता है, टुवार्ड्स द ओवरी, यानी कि ओवरी की तरफ जब जाता है तो एक फनल सेप्ड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और उसी फनल सेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। और इट हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इज कॉल्ड एज फिम्बरी, और इसी पर आपको दिखता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हमने क्या कहा था, फिम्बरी। तो ये स्ट्रक्चर्स आपके हो गए ओविडक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि द इनफंडिबुलम लीड्स टू द एम्पुला, यानी कि जो इनफंडिबुलम होता है, जैसे हम उसको आगे लीड करेंगे तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला। एम्पुला क्या होता है, जैसे हम टर्न पर जाएंगे, स्ट्रक्चर आपको मैं बता रही हूँ, जैसे ये सबसे लोअर पोजीशन पे क्या था, फिम्बरी, आगे हम लीड करेंगे तो ये आपका क्या था, इनफंडिबुलम, और जैसे हम टर्न करेंगे ऐसे यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा आपको फुली संरचना, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्पुला, यही है आपका एम्पुला। एंड देन टू द इस्थमस, और जैसे हम आगे लीड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, इस्थमस, ये है इस्थमस, विच हैज़ अ नैरो ल्यूमेन ओपनिंग टू द यूटेरस, यानी कि जो इस ये हो गया इस्थमस, और यही इस्थमस क्या होता है कि एक ओपनिंग, यानी कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में या ल्यूमेन में ओपन होता है, इसको हम कहते क्या हैं, यूटेरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है यूटेरस। तो ऐसे करके आपके हो गए ये ओविडक्ट। अब नेक्स्ट आपको मिलेगा कि यूटेरस में जब वो ओपनिंग लीड कर जा रहा है, यानी कि ओपनिंग जब हो रही है, तो इस यूटेरस का स्ट्रक्चर कैसा है, यूटेरस का फंक्शन क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है यूटेरस। यूटेरस में क्या है आपका, कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुम्ब, यानी कि यूटेरस को हम क्या कहते हैं, वुम्ब भी कहते हैं। ठीक है, यूटेरस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुम्ब एंड इज पियर सेप्ड, यानी कि यूटेरस जो होता है पियर सेप्ड होता है। पियर मीन्स क्या होता है, नाशपाती, इस सेप का क्या होता है, यूटेरस या वुम्ब होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल्स बाय द लिगामेंट, यानी कि जो यूटेरस होता है वो क्या होता है, पेल्विक वॉल से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। नेक्स्ट आपका है कि द यूटेराइन वॉल कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें दिया गया है कि जो भी यूटेरस है, यूटेरस के चारों तरफ एक वॉल की कवरिंग होती है, और ये वॉल जो होता है जनरली 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट आपका दिया गया है कि एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम, मिडिल इज मायोमेट्रियम एंड थर्ड वन इज इंटरनल इंडोमेट्रियम। यह भी हमने आपको बताया, फिर मैं रिपीट भी कर दे रही हूँ आपको। आज सबसे आउटर लेयर की अगर बात करें तो पेरीमेट्रियम, सेकंड पे आपका अगर मिडिल लेयर की बात करें तो मायोमेट्रियम, एंड थर्ड वन इज जो सबसे क्या होता है, इनर लेयर होता है, इसको हम कहते हैं इंडोमेट्रियम, विच लाइंस द यूटेराइन कैविटी, और यही इंटरनल इंडोमेट्रियम जो होता है ये यूटेरस के यूटेराइन कैविटी पर क्या होता है, लाइन अप होता है, यानी कि अंदर से बहुत ज़्यादा एक लेयरिंग बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि द इंडोमेट्रियम अंडरगो चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ दिया गया है कि इसी एंडोमेट्रियम लेयर पर क्या होता है कि बहुत सारी चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो इन द केस ऑफ फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स में होता है, और फीमेल्स में भी किससे, ह्यूमन फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो सारी चेंजेस होती हैं वो किस में होती हैं, इंडोमेट्रियम लेयर पर होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं सर्विक्स एंड वेजाइना। ये क्या है, दिया गया द सर्विक्स कनेक्ट्स द यूटेरस टू द वेजाइना, यानी कि जो सर्विक्स होता है वो क्या होता है, कनेक्ट टू द यूटेरस टू द वेजाइना, यानी कि यूटेरस और वेजाइना से क्या होगा, सर्विक्स कनेक्ट कर जाता है। एंड द सर्विक्स एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द बर्थ कैनाल, और सर्विक्स और वेजाइना दोनों जब आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, एक कैनाल बनाते हैं, और इस कैनाल को हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, इसके बारे में बता दे रही हूँ। दिया गया है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इन द केस ऑफ फीमेल, ये किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आपका दिया गया है कि फर्स्ट पार्ट की कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस, यानी कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये कितने पार्ट से मिलकर बना है, तो फर्स्ट आपका दिया गया मॉन्स प्यूबिस, सेकेंड वन इज लेबिया मेजोरा, थर्ड है आपका लेबिया माइनोरा, एंड फोर्थ वन इज हाइमेन, एंड लास्ट वन इज क्लाइटोरिस। तो ये 5 आपके पार्ट हो गए जो जिससे क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मिलकर बना होता है।
तो फर्स्ट आपका है मॉन्स प्यूबिस। ये जनरली होता क्या है, फैटी टिश्यू, यानी कि जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये फैटी टिश्यू से मिलकर बना होता है एंड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये क्या होता है, ये जो भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसकी स्किन्स को क्या करता है, कवर कर देता है एंड प्यूबिक हेयर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है कि लेबिया मेजोरा क्या है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग। यानी कि जो लेबिया मेजोरा है उसमें जनरली क्या होता है, कहाँ तक एक्सटेंड करेगा वो, मॉन्स प्यूबिस से लेकर वेजाइनल ओपनिंग तक ये जो लेयर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है लेबिया माइनोरा, फोल्ड ऑफ स्किन बीनीथ द लेबिया मेजोरा। यानी कि लेबिया मेजोरा के बीच में जो स्किन्स की फोल्डिंग होती है उसके आपके क्या बने होते हैं, आपके लेबिया माइनोरा, इससे आपके क्या बनेंगे, जो फोल्डिंग है ये बने होते हैं, जो कहाँ पाए जाएंगे, लेबिया मेजोरा में। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है हाइमेन। हाइमेन में क्या है कि पार्शियली कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग। यानी कि जो हाइमेन होता है वो वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली क्या करता है, कवर करता है। पार्शियली मीन्स क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि कंप्लीट भी नहीं है, मीन्स क्या है, इनकम्प्लीट, यानी कि फुली कवर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है क्लाइटोरिस। अब ये क्लाइटोरिस कहाँ पाया जाएगा, दिया गया है कि लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। यानी कि जो लेबिया माइनोरा का जंक्शन है जहाँ वो अटैच हो रहा है उस अटैचमेंट पे क्या पाया जाता है, क्लाइटोरिस। इस तरह करके आपको मैंने बता दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हो गए आपके, यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले ओवरी, देन ओविडक्ट, देन यूटेरस, यूटेरस के बाद आपको मैंने बता दिया सर्विक्स एंड वेजाइना एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इस तरह करके आपको मैंने बता दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें आपको मेल एंड फीमेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेल का मैंने लास्ट वीडियो में आपको डाला है, अगर उसको आपको जानना है तो लास्ट वीडियो में जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो ये चीज़ें हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है सो वीडियो को आप लाइक करें एंड शेयर करें अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पास ही पड़े बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।